साबिक वजीर आजम इमरान खान की 21 दिसंबर को अडियाला जेल में वकला के हमरा सहाफियों से गुफ्तगू। हुकूमत को इतवार 22 दिसंबर तक का वक्त दिया है। अगर कल तक हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाई तो हमारी सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला यानी तरसीलात ज़र का बायकाट शुरू हो जाएगा, जिसकी इस नाअहल हुकूमत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्हें अंदाजा नहीं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक इस जाली हुकूमत के लिए कितनी मुहलिक साबित होगी। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदा है तो फौरी तौर पर मुज़ाकरात का आगाज करे। इस्लामाबाद कत्लेआम को 1 माह हो गया है और कोई मुहज़्ज़ब माशरा होता तो कातिल अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, जबकि यहां एक जुडिशल कमीशन तक नहीं बन सका। हमारे कई लोग गुमशुदा हैं। जब तक हमारे लापता लोगों की तस्वीर के साथ तफसीलात नहीं शेयर की जाती कि वो कहां हैं, तब तक हुकूमत की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सियासी वर्करों को सजाएं देने से बेहतर है कि मुल्क में लगे मार्शल लॉ का बाकायदा ऐलान कर दिया जाए। 9 मई के जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने CCTV फुटेजेस चोरी की, जिन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई, वही जज, जूरी और जल्लाद बने सजाएं भी सुना रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं, जंगल का कानून है। हमारा दूसरा मुतालबा 9 मई की आजादाना तहकीकात है, जिसके लिए हम 12 सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा कर चुके हैं। 9 मई को भी हमारे 2 दर्जन से जायद कारकुनान को गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया गया था। 15 की तफसीलात हमने पब्लिक की। मजीद बरा हमारे सैकड़ों कारकुनान को इस दिन गोलियां मारी गई थी। किसी एक फौजी या पुलिस वाले की जान नहीं गई तो दहशतगर्दी कैसे हुई? क्या निहत्ती अवाम का पुरअमन एहतजाज दहशतगर्दी के जिम्मे में आता है या इन पर सीधी गोलियां बरसाना? मुझे मालूम है अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के केस का फैसला क्या आना है। यहाँ सारे फैसले पहले से लिख कर आते हैं। मेरे खिलाफ अडियाला जेल में 3 फैसले सुनाए गए। तीनों फैसले आला अदालतों में खत्म हो गए क्योंकि सारे केसेस झूठे और बेबुनियाद थे। हुकूमत की गैर संजीदगी से मेरा नहीं, मुल्क का नुकसान हो रहा है। लोगों के घरों में मातम हो रहा है। हमारे लोगों की अगर कोई मजबूरी हो तो बंद कमरे में मुज़ाकरात करें। 26 नवंबर कत्लेआम के कातिलों और सहूलतकारों के साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। हमारे जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इन्हें सख्त सर्दी में अटक जेल में तंबुओं में रखा गया है, जो कि ना सिर्फ कानून बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। हमारे ILF वकला की टीम्स मजीद मुतहर्रिक होकर इनको रिलीफ दिलवाएं। हमें उम्मीद थी कि काजी फाइज ईसा के जाने के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, लेकिन माफिया ने मेंबरान पार्लियामेंट के अगवा के जरिए आईन में तरमीम करके अदलिया पर कब्जा कर लिया और अब अदलिया को सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान सिर्फ सरमायाकारी से बच सकता है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं और दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। मुल्की मफाद, शख्सी अना और एक्सटेंशन की भेंट चढ़ रहा है। हालात की बेहतरी का सिर्फ एक ही जरिया है कि इक्तदार अवाम की नुमाइंदा जमात को सौंपा जाए ताकि सियासी और नतीजतन माशी इस्तेकाम की राह हमवार की जा सके।